हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ब्रेन स्टॉर्म के सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए, जो ब्रेन स्टॉर्म का आज का क्वेश्चन है वो क्या है। अमोंग द फॉलोइंग एल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से रिलेटेड है। आपको बहुत सारे एल्कीन गिवन है। कितने एल्कीन है ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एल्कीन आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एवं मेंशन्ड एल्कीन ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का जो रिएजेंट होता है ये O3 जिंक H2O हम लोग जनरली लेते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट इज X एंड मेजो प्रोडक्ट इज Y। जब इसका आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेगा, उसकी संख्या कितनी बोल रही है, X है, और जो मेजो प्रोडक्ट बनेगा उसकी संख्या कितनी है, Y है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X प्लस Y, मतलब पहले आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराइए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बाद आप आइसोमेरिज्म के हेल्प से चेक करिए कि कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, फिर देखिए आपकी कितना उसमें मेजो कंपाउंड है, फिर दोनों का सम निकालिए। तो बहुत बेहतरीन सवाल है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के अंदर क्या करते हैं, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और O को जोड़ेंगे। तो आइए P के अंदर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले उसको बनाते हैं। देखो ध्यान से, यहां पे आपका देखो ये आपका मिथाइल लगा हुआ है, यहां पे क्या है, मिथाइल। और फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O। देखो इसको अगर आपने ब्रेक किया तो यहां पे मिथाइल आ गया, फिर कार्बन आ गया, फिर यहां C है, डबल बॉन्ड O यहां से, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका एल्डिहाइड है और इधर भी देखो ये एल्डिहाइड है। अब यहां पे हाइड्रोजन था, अब ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम ग्रुप है, तो ये कायरल है या नहीं है, नो कायरल कार्बन। इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, कोई कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं OI लिख दे रहा हूं, ठीक है, आगे से मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। अब अगर हम Q की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, Q में अगर हम देखें तो आप कौन से पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसको ब्रेक करोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, एक ऑक्सीजन इसको दोगे, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे मिथाइल है, ये आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम ये डालेंगे, फिर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, मिथाइल और फिर डबल बॉन्ड। इस केस में ये प्रोडक्ट बना, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, और कहीं भी कायरल कार्बन आपको नहीं दिख रहा। अच्छा ये बताओ, ये जो ओजोनोलिसिस है एल्कीन का रिएक्शन है, और जो कार्बोनिल कंपाउंड में आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हैं उसका प्रिपरेशन भी है, ठीक है, तो इस चीजों पे आपको नजर रखनी है। तो यहां भी कोई कायरल कार्बन नहीं है तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब हम आते हैं R ऑप्शन पे। R में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, यहां से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे और ऑक्सीजन आप ऐड करोगे, ध्यान से देखो क्या बना, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, फिर ये इधर जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आएगा, ये आपका इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, देखो ये आपका क्या है, यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, ये देखो ये कायरल कार्बन है और यहां भी कायरल कार्बन है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, POS दिख रहा है। इसका मतलब ये दो कायरल कार्बन और एक POS है, इसका मतलब ये तो मेजो हो जाएगा, मतलब R वाला आपका मेजो हो गया। और अगर ये मेजो है बोलो तो आपको मेजो की संख्या भी बतानी थी, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो अभी तक एक भी नहीं आया, एक मेजो निकल करके आ गया। अब हम S के ऊपर आते हैं। अब हम अगर S के ऊपर आ जाए तो ये बताओ S का प्रोडक्ट कैसा बनेगा। आपको इस पाई बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आपको ऐड कर देना। देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जाएगा मिथाइल, ठीक है, ये कुछ ऐसा जाएगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे एक मिथाइल चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका Me रहेगा। अगर मिथाइल यहाँ पे है तो देखो इधर कीटोन है, इधर कीटोन है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, देखो इधर भी कीटोन वाला पार्ट है, इधर भी कीटोन वाला पार्ट है, तो क्या ये कायरल कार्बन होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। देखो यहाँ पे दो कार्बन है एक्स्ट्रा, इधर एक ही कार्बन था कीटोन से पहले, तो ये आपका कायरल हो जाएगा। अगर ये कायरल है तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये मेजो है।
अब आ जाते हैं टी के ऊपर। टी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ना है। देखो इसका जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो कैसा बनेगा, ये आपके मिथाइल हो जाएंगे, ये भी आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मिथाइल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, यहां पे ये भी कायरल हो जाएगा आपका और यहां पे ये भी कायरल हो जाएगा, और इस मॉलिक्यूल में क्लियरली पीओएस आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये जो होगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, मेजो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यू की। यू के अंदर देखो, इसको ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो देखो यू वाला जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, प्लस ये डबल बॉन्ड ओ आएगा यहाँ पे देखो, और ऊपर आपका मिथाइल आ जाएगा। तो देखो यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, तो ये कायरल तो हुआ ही नहीं, तो ये कायरल नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेंगे। तो अब आप मेरे को बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कितने बन रहे हैं। देखो ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए, ये भी आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, ये जो प्रोडक्ट होंगे ये मेजो बना लेंगे। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे ये आपके क्या बन जाएंगे, मेजो बन जाएंगे, और यहां से ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, ये मेजो, ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये मेजो, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, मतलब x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव 1 है मतलब 1, और टोटल नंबर ऑफ मेजो, मेजो को y से डिनोट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x प्लस वाई निकालेंगे अगर आप, तो ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा, x प्लस वाई कितना आ जाएगा बताओ, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो x प्लस वाई जो आपका आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मीन्स 3। मतलब इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। हाइड्रोकार्बन के अंदर ओजोनोलिसिस प्लस आपका आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करके ये अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेनस्टॉर्म के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।